नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हर दिन इतिहास के पन्नों पे कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटती है जो कि एक ऐसी छाप छोड़ देती है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, और उसी पर आधारित है हमारा ये कार्यक्रम जिसका नाम है एक किस्सा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले किस्से से, जो कि जुड़ा है इतिहास की उस घटना से जो आज ही के दिन घटी थी। एक ऐसा समझौता जिसने इतिहास के पन्नों पे हमेशा के लिए एक कभी न मिटने वाली छाप छोड़ दी। चलिए नजर डालते हैं क्या था वो समझौता और आज के दिन का क्या है इससे संबंध। आइए जानते हैं आज क्या है खास। खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। भारत ने आजादी की एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद ही अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से छुटकारा पाया था। उस संघर्ष में कई आंदोलनकारियों की अहम भूमिका देखने को मिली और उन्हीं आंदोलनकारियों में से एक थे महात्मा गांधी, जो अगर ना होते तो शायद ही आज देश आजाद हो पाता। आज का दिन महात्मा गांधी और इतिहास की उसी शख्सियत से जुड़ा है। आज ही के दिन उस वक्त के वायसराय लॉर्ड इरविन से आज के दिन का संबंध है। आज ही के दिन साल 1931 को दोनों के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। एक ऐसा समझौता जिसे गांधी इरविन पैक्ट का नाम दिया गया। इस समझौते में न सिर्फ भारतीयों को उनका खोया हुआ मान सम्मान वापस लौटाया, बल्कि उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें प्रेरित भी किया। इस समझौते के तहत नमक सत्याग्रह के दौरान शामिल क्रांतिकारियों के जेल से रिहा करने की बात कही गई। इस समझौते को लेकर चर्चाएं साल 1930 में ही शुरू हो गई थी। गांधी इरविन समझौते में राजनीतिक बंदियों की रिहाई के साथ साथ भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार मिला। भारतीय शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना देने की उन्हें आजादी मिली। आंदोलन के दौरान त्याग पत्र देने वालों को दोबारा काम पर बुलाया गया। उनके त्याग पत्रों को अस्वीकार किया गया। इसके अलावा आंदोलन के दौरान जब्त की हुई संपत्ति को भी वापस लौटाया गया, जो कि इस समझौते की महत्वपूर्ण बातें थीं, या यूं कहिए महत्वपूर्ण शर्तें। साल 1931 का वो दौर जब आज ही के दिन महात्मा गांधी और उस वक्त के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते के अंतर्गत उस वक्त नमक सत्याग्रह में बंदी किए गए कैदियों को रिहाई दी गई। इसके अलावा जिन लोगों ने त्यागपत्र दे दिए उनकी नौकरियां उन्हें वापस दी गई। और भी तरह के समझौते इस शर्त में शामिल थे। इस समझौते में तमाम तरह की शर्तें शामिल थी। ये एक बड़ा समझौता शामिल हुआ जिसने इतिहास के पन्नों पे कभी न मिटने वाली छाप छोड़ दी। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है एक विमान हादसे से। एक ऐसा हादसा जिसने उस वक्त 124 लोगों की जान ले ली। चलिए नजर डालते हैं क्या था वो विमान हादसा और क्या था उस विमान हादसे का गढ़। चलिए नजर डालते हैं। इतिहास के पन्नों में जब भी जापान का जिक्र आता है तो हमेशा जापान से जुड़े कई रहस्य सामने आते हैं। इसके अलावा कई चौंका देने वाली घटनाएं जो कि इतिहास के पन्नों पर कभी ना भुलाने वाली देती हैं। और एक ऐसा ही विमान हादसा जो कि अतीत के पन्नों में दफन है, जो कि आज ही के दिन साल 1966 को जापान के माउंट फूजी में हुआ था। विमान बोइंग 707, वो विमान जो दुर्घटना का शिकार हो गया। इसके चलते इसमें मौजूद 124 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। महज उड़ान के 24 मिनटों के अंदर ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान की दुर्घटना की जांच की गई और जांच में दुर्घटना की वजह माउंट फूजी के पास तेज हवाओं को बताया गया। इन तेज हवाओं के कारण ही विमान चालक का संतुलन बिगड़ गया और बेकाबू होने के कारण विमान के भाग टूटकर इधर उधर गिरने लगे। वहीं कई लोगों का मानना है कि विमान के पायलट ने यात्रियों को माउंट फूजी का नज़ारा दिखाने की कोशिश की, जिसके बाद अचानक वातावरण में हुई हलचल के कारण विमान ने अपना संतुलन खो दिया और हादसे का शिकार हो गया।
साल 1966 का वो दौर जब आज ही के दिन बोइंग 707 विमान दुर्घटना की चपेट में आया था, जिस वजह से उस वक्त इसमें मौजूद 124 यात्रियों ने अपनी जान गंवा दी। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है सफल रॉकेट परीक्षण से, जो कि आज ही के दिन श्री हरिकोटा में हुआ था। चलिए नजर डालते हैं इसके इतिहास पर। भारत ने हर क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर एक अलग पहचान कायम की है। कृषि हो, खेल हो या फिर ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र, हर फील्ड में भारत का लोहा माना गया है। अगर बात की जाए तकनीकी और विज्ञान को लेकर, तो आज के दिन का संबंध आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में सफल हुए रॉकेट परीक्षण से जुड़ा है। यहाँ आज साल 2010 को साउंड रॉकेट का परीक्षण किया गया, जो कि कामयाब भी रहा। इसरो की ओर से बनाए गए इस 3 टन वजन वाले रॉकेट, जो कि देसी रॉकेटों में अब तक सबसे भारी रॉकेट है, इसमें एयर ब्रीदिंग तकनीक युक्त स्कैम जेट इंजन मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया। इस खोज के अलावा भी श्री हरिकोटा में कई परीक्षण किए गए और किए जाते रहेंगे। भारत के लिए उस वक्त ये लम्हा बेहद ऐतिहासिक था। साल 2010 में आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में साउंडिंग रॉकेट का परीक्षण हुआ, जो कि कामयाब रहा। इस कामयाबी ने इतिहास के पन्नों पर अपनी छाप छोड़ दी। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।